जय गुरु जी। अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या आप बिजनेस के लिए बने हो या क्या आप जॉब के लिए बने हो। इनिशियली पढ़ाई के बाद हर कोई जॉब ज्वाइन करता है, बट आफ्टर सर्टन एज जब फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है तब इंसान अक्सर सोचता है कि क्या मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्या मैं बिजनेस के लिए बना भी हूँ या नहीं बना हूँ। तो आज हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जानेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ से क्या हम पता कर सकते हैं कि बिजनेस विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू और जॉब इज मोर प्रॉफिटेबल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। जैसे कि हम बात कर रहे थे, जॉब या बिजनेस, अक्सर ये कंफ्यूजन होता है एंड इफ यू सी द डेटा, majority 80% of the people are in the wrong profession। अब wrong profession में होने की वजह से क्या होता है, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, डिप्रेशन आ रहा है। पैसे तो कमा रहे हैं, आज के डेट में आप देखिए डिप्रेशन क्यों इतना कॉमन है। मनी अर्निंग इज देयर, कैपेबिलिटी इज देयर, तो कमाई तो आ रही है, बट जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होने से डिप्रेशन आ रहे हैं। एंड यूजुअली क्या होता है कि थोड़ा सा फिर फाइनेंशियली इंसान स्टेबल हो जाता है, सोचता है कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाऊँ। क्या पूरा इन्वेस्टमेंट जितना भी उसने कमाया है ओवर द ईयर्स वो पूरा इन्वेस्ट करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है। अगर वो बिजनेस प्रॉफिटेबल रहा तब तो बहुत ही अच्छा है, अगर प्रॉफिटेबल नहीं रहा तो इतने साल से जो उसने अक्यूमुलेट किया हुआ था धन, वो सारा धन वो वेस्ट हो जाता है, राइट। सो आप जल्दी से एक पेपर और पेन लेके बैठिए। आज हम जानेंगे अपने डेट ऑफ बर्थ से कि क्या हम बिजनेस के लिए बने हैं या जॉब के लिए बने हैं। सो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को पेपर पे लिखिए। फॉर लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ 31/10/1979। अब जैसे कि मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया है, आपको डेट को सम अप करके एक सिंगल डिजिट पे लेके आना चाहिए। दैट इज इन दिस केस 3 + 1 = 4। सो आपका ड्राइवर जो है 4 है। फिर आप डेट, मंथ एंड ईयर इन सारे नंबरों को सम अप करके एक सिंगल डिजिट में लेके आइए। सो इन दिस केस द कंडक्टर, दैट इज द टोटल भाग्यांक, इज ऑल्सो 4। सो आप अपना ड्राइवर कंडक्टर लिखिएगा। देन आप देखिए अपने ड्राइवर को, फर्स्ट लेट्स कंसिडर ओनली द ड्राइवर। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट का जो सम अप होकर सिंगल डिजिट आया है, अगर वो नंबर 1 पे आया है, सो नंबर 1 क्या दर्शाता है? सूरज, राजा का नंबर। क्या कोई राजा कभी फॉलोअर बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या कह रहा है? आप सिर्फ एंड सिर्फ बिजनेस के लिए बने हो। अगर आप बिजनेस नहीं करके अगर आप जॉब कर रहे हैं तो दैट मीन्स, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ एंड सक्सेसफुल भी हूँ, जॉब अगर कर रहे हैं तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे आपको होना चाहिए। सी टू दैट जल्दी से जल्दी आप ज़्यादा एफर्ट डाल के टॉप पोजीशन से पहुंचिए, क्योंकि 1 इज द नंबर ऑफ अथॉरिटी, लीडरशिप। अगर नहीं है, अगर आप लोअर पोजीशन में है, देन यू आर किलिंग योर पोटेंशियल, क्योंकि 1 नंबर राजा का होता है। रॉयल लाइफस्टाइल, लीडरशिप क्वालिटीज, अथॉरिटेटिव नेचर। सो दिस इज गिवन बाय नंबर 1। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट सम अप करके ड्राइवर जो है नंबर 2 आ रहा है। अब 2 जो नंबर है ये सौम्य नंबर है, ये चंद्रमा को दर्शाता है। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आधा मंथ बढ़ता है, आधा मंथ घटता है, राइट। सो इनको यूजुअली मूड स्विंग्स होते हैं एंड ये सौम्य नंबर है। सो दीज पीपल परफॉर्म वेल इन जॉब रादर देन बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में ये अक्सर कंफ्यूज्ड रहेंगे और कंफ्यूजन के कारण हमेशा डिससैटिस्फाइड रहेंगे। सो इट इज़ बेटर सच पीपल ऑलवेज शुड गो फॉर जॉब। अब नेक्स्ट नंबर, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट ड्राइवर जो है 3 नंबर आ रहा है तो ये गुरुदेव को दर्शाता है, दैट इज जुपिटर। अब 3 जो नंबर है ये ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। अब गुरु जो होता है ज्ञान का भंडार होता है। These people do very well in coaching, ज्ञान बांटने का काम। अब 3 नंबर जो है इवन अडॉप्टेबल भी होता है, क्रिएटिविटी भी का नंबर है। सो दे कैन गो ऑप्ट आइदर ऑफ द 2, जॉब में भी ये जा सकते हैं या बिजनेस में भी जा सकते हैं।
वैसे तो जॉब या बिजनेस डिसाइड करने के लिए न्यूमेरोस्कोप के दूसरे डायमेंशंस को भी हमें देखना चाहिए, बट आज हम सिर्फ ड्राइवर की बात करते हुए वी आर सेलेक्टिंग कि जॉब या बिजनेस। सो 3 यू कैन कंसिडर जॉब और बिजनेस। नेक्स्ट जो नंबर है, अगर आपका ड्राइवर नंबर 4 आता है सम अप करके, देन 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है। अब राहु का नेचर कैसे है? रिबेलियस नेचर, रॉबिनहुड टाइप का नेचर, राइट? तो क्या रॉबिनहुड टाइप का नेचर जॉब में फिट होगा? नो, ये लोग कभी भी फॉलोअर्स नहीं होते हैं, ये यूनिक आइडियाज रखते हैं, तो यूजुअली दे परफॉर्म वेरी वेल इन बिजनेस। इन्हें हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस में ही जाना चाहिए, क्योंकि राहु इज ऑल्सो एक्सपांशन। अब नेक्स्ट नंबर जो है नंबर 5 है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डेट सम अप करके नंबर 5 पे आता है, तो नंबर 5 जैसे हम बोलते हैं मास्टर की है न्यूमरोलॉजी का। 5 जो नंबर है हाईली अडॉप्टेबल नंबर भी है, क्विक लर्नर्स होते हैं ऐसे लोग। जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हुआ या मार्केट चेंज हुआ, ये लोग जल्दी से अडॉप्ट कर जाते हैं। सो दे कैन डू वेरी वेल इन बिजनेस एज वेल एज जॉब। इन्हें कहीं भी दोनों जगह पे ये बराबर से फिट बैठते हैं। बट देयर इज वन कॉशन इन दिस, दे डोंट लाइक लेग वर्क। तो बिजनेस में भी इनको यूजुअली टॉप पोजीशन पे या बॉस वाले पोजीशन पे ही इन्हें कंफर्ट फील होता है। दैट मीन्स दे विल हैव मेनी पीपल वर्किंग अंडर देम। उन्हें खुद फिजिकल वर्क करना पसंद नहीं है। सो दिस इज द नेचर ऑफ नंबर 5। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सम अप करके नंबर 6 पे आ रहा है, डेट सम अप करके, तो 6 जो है शुक्र ग्रह को दर्शाता है। सो वीनस, वीनस मीन्स व्हाट? लग्जरी, कंफर्ट, ईच एंड एवरीथिंग। वीनस का पोर्टफोलियो जो है बहुत वास्ट है। आज के डेट में जो भी आप सोचोगे वो वीनस के अंदर आता है। अब ऐसे लोगों को आप सोचिए, क्या ये जॉब में फिट बैठ सकते हैं? जो 9 to 5 जॉब करता है वो यूजुअली लग्जरी और कंफर्ट एंजॉय नहीं कर पाता है। हो सकता है उसके पास पैसा हो, बट कितना वो टाइम दे पाता है इन लग्जरी और कंफर्ट्स को अवेल करने के लिए। सो यूजुअली नंबर 6 शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर बिजनेस। देन कम्स नंबर 7। अगर आपका ड्राइवर 7 आ चुका है, तो 7 जो है केतु को रिप्रेजेंट करता है। अब केतु जो है वो भी एक सौम्य नंबर है। सौम्य नंबर मीन्स व्हाट? केतु जो है चेला भी बोलते हैं। सो अ फॉलोवर। सो सच पीपल डू वेरी वेल इन टू जॉब rather than business। बिजनेस में अगर इन्हें डालेंगे तो ये बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। सो केतु 7 नंबर शुड ऑलवेज गो फॉर जॉब। देन कम्स नंबर 8। अब 8 नंबर जो है शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है। अब यूजुअली कहा जाता है कि शनै शनै, दैट मीन्स शनिदेव डिले देते हैं, राइट? डिले तो देते हैं, देर है बट अंधेर नहीं है। यूजुअली ये जो नंबर है स्टबर्ननेस का भी नंबर है, थोड़ा सा अग्रेसिव नंबर भी कहा जाएगा। तो ऐसे लोगों को भी बिजनेस में ही जाना चाहिए rather than जॉब। अगर ये जॉब के फील्ड में जा रहे हैं तो फॉलोअर्स नहीं बन सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। सो प्रेफरेबली बिजनेस फॉर नंबर 8 पीपल। देन आपका डेट ऑफ बर्थ अगर ड्राइवर नंबर 9 आ रहा है, 9 जो है मंगल को रिप्रेजेंट करता है। यूजुअली सच पीपल आर वेरी अग्रेसिव इन नेचर। सो 9 नंबर जो है ह्यूमैनिटेरियन का भी नंबर है। हाँ, अगर ये ऐसे फील्ड सेलेक्ट करते हैं जैसे कि आर्मी है या सोल्जर बनते हैं या पुलिस में जाते हैं, सो देन दे डू वेरी वेल। अगर इस फील्ड को नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स दे हैव टू गो फॉर बिजनेस। दे कैन डू वेल इन बिजनेस, क्योंकि एग्रेशन का नंबर है, फायर का नंबर है। सो बिजनेस इज प्रेफर्ड फॉर नंबर 9। सो अभी तक हमने बात किया कि आपका ड्राइवर जो डेट, बर्थ डेट को सम अप करके जो नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं बिजनेस या जॉब। अब हम कुछ और कॉम्बिनेशंस की भी बात कर लेंगे। मान लीजिए ड्राइवर और कंडक्टर दोनों कॉम्बिनेशन से अगर हमें डिसाइड करना है, तो सपोज आपका कॉम्बिनेशन 1-1 है, तो देन डेफिनेटली बिजनेस। आपका कॉम्बिनेशन 1-2 है, देन ऑल्सो आई वुड से बिजनेस, क्योंकि 1 नंबर ड्राइवर का जो है वो अग्रेसिव नंबर है, लीडर का नंबर है, सो बिजनेस। बट इन द सेम केस अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 2-1 हो जाता है, मतलब 2 आगे और 1 पीछे, देन दैट मीन्स जॉब इज मोर प्रेफरेबल, क्योंकि सौम्य नंबर आपका ड्राइवर है। सो सिमिलर इज द केस अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 3-5 या 5-3 है,
देन यू कैन ऑप्ट फॉर जॉब और बिजनेस, दोनों ही आप एक्सेल कर सकते हो, दोनों ही फील्ड में। देन अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर सपोज 4 and 6, then also I would say both are very aggressive numbers, so definitely business. अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 2 and 7 है, सो यहाँ देखिए दोनों ही सौम्य नंबर है, सो ऐसे लोगों को यूजुअली जॉब फील्ड ही सेलेक्ट करना चाहिए। एंड 2 and 7 नंबर वर्क वेरी गुड इफ दे आर इन नेवी फील्ड और एनी वाटर रिलेटेड और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, तो इन्हें बहुत सक्सेस मिलता है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आप अपने ड्राइवर कंडक्टर और अपना डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करके अपने लिए डिसाइड कर पाए होंगे कि क्या आपको बिजनेस में जाना चाहिए या आपको जॉब में ही रहना चाहिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप अभी जॉब पे है, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है, एंड आर यू गोइंग टू स्विच फॉर बिजनेस, एंड ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। गुड लक एंड गुड बाय।